जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे श्वेत क्रांति पे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोग हरित क्रांति के टॉपिक पे चर्चा किए थे। तो आइए चलते हैं श्वेत क्रांति पे। भारत में कितनी ही क्रांतियों ने जन्म लिया और सबने सफलता हासिल की और एक दर्जा हासिल किया। ऐसी ही एक बुनियादी क्रांति का नाम था श्वेत क्रांति। इसने भारत में दूध उत्पादन से रोजगार व हर पहलू पर एक क्रांतिकारी मुकाम हासिल किया। श्वेत क्रांति को दूध क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति के पीछे डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। उनकी सोच से भारत दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया। आइए जानते हैं श्वेत क्रांति लाने का कारण क्या था। आज़ादी के बाद देश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास बहुत जरूरी था, क्योंकि तब फसल उत्पादन के साथ दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी देश पिछड़ रहा था। दूध और डेयरी के उत्पादों को बाहर से आयात करने से देश पर आर्थिक भार बढ़ने लगा था। 1950 और 1960 में दूध उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन एनुअल प्रोडक्शन ग्रोथ इन सालों में निगेटिव रह रही थी। आज़ादी के पहले दशक में एनुअल कंपाउंड ग्रोथ 1.64% थी, जो कि 1960 के अंत तक 1.15% पर आ गई। इस कारण भारत सरकार ने डेयरी सेक्टर में नीतियों में बड़े परिवर्तन करते हुए दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर होने का प्रयास किया। लाल बहादुर शास्त्री 31 अक्टूबर 1946 को कंजरी में अमूल की कैटल फील्ड फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उन्हें इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता पता थी, इसलिए उन्होंने कुरियन के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में बसे किसानों की आर्थिक तरक्की और समस्याओं के बारे में बात की, और जुलाई 1970 में यूएनडीपी और फूड एंड एग्रीकल्चर के टेक्निकल असिस्टेंस में ऑपरेशन फ्लड को लॉन्च किया। वर्गीज कुरियन ने देश में दूध उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी अमूल की स्थापना की। जब अमूल ने अपना उत्पादन शुरू किया था, तब मार्केट में बहुत से प्रतिद्वंदी जैसे पोलसन और अन्य विदेशी कंपनियां थीं, लेकिन अमूल ने न केवल इन सबको टक्कर दी, बल्कि यह बहुत जल्द ही भारत की सबसे पसंदीदा डेयरी कंपनी बन गई। श्वेत क्रांति के कारण 1950 से 51 में जहां दूध उत्पादन 17 मिलियन टन था, वो 2001 से 2 तक 84.6 मिलियन टन तक पहुंच गया। इस क्रांति ने देश के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जानवर रखने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण देश में 500 मिलियन तक भैंसे और मवेशी हो गए, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यह मूवमेंट अपने विकसित उपलब्धियों और राज्यों के सपोर्टिव सिस्टम के कारण बहुत सफल रहा। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।